मानयोग गुरु साध संगत जीओ, गुरुदेव की फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कादर करीम ने अपनी सृष्टि विच एक अटल नियम रखा है कि जिहड़ी वस्तु जिहड़ी हस्ती सानू दिखाई दे रही है उसका पहले बीज होंदा है ते बीज तो ही पसारा चलदा है। चाहे मनुख ने, पशु ने, पंखी ने, वनस्पति है, जो कुछ भी दिखाई देता है हर चीज का कुछ मूल जरूर है, बीज। उस बीज तो फिर सृष्टि चलती है, संसार चलता है। प्रेरणा है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की कि मनुख की झोली विच धर्म होवे। ऐ बंदे तू धर्म की तलाश कर, तू धर्म नूं पैदा कर, तू धर्म नूं अपनी झोली विच पा। पर सवाल यह पैदा होता है, धर्म पैदा किस तरह होता है, इसका बीज की है, धर्म का मूल की है। तो जगत गुरु बाबा साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जो धर्म का बीज, धर्म का मूल, धर्म की बुनियादी रेखा जो अपनी बाणी विच वर्णन की है, वो मैं अज दे विचारां विच तुहाडे सामने रखनी है। उंज गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की हर पंक्ति अपनी थां ते अगम है, अगोचर है। पर साहिब इस पंक्ति विच दसदे ने जो थोड़े रोज पढ़न विच आउंदी है भी धर्म का बीज की है। पंक्ति जपजी साहब दी है, धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। दया का पूत जिहड़ा धर्म है, इहदी मां, इहदी जननी दया है। इहदा जन्म दया तो है। धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। अगां थोड़ी व्याख्या करनी है कि मां दया है, पिता कौन है। इशारा कर देता है पिता संतोख है, मां दया है। कि जिस तरह मूल तो बिना कुछ पैदा नहीं होता, मूल बिना शाखां कद आए, बीज तो बिना कुछ पैदा नहीं होता, दया ते संतोख तो बिना धर्म का जन्म नहीं होता। धर्म का मूल है दया और संतोख। कहते दया विचों सेवा का जन्म होता है और संतोख विचों सिमरन का जन्म होता है। जो दयालु नहीं, सेवा नहीं कर सकेगा, पर जो संतोखी नहीं, सिमरन नहीं कर सकेगा। ते सेवा सिमरन दे उत्ते ही धर्म खड़ा है। ते सेवा ते सिमरन का जन्म होवेगा दया और संतोख। परमात्मा के दो रूप ने, निर्गुण ते सरगुण। तो सेवा करके संसार नाल जुड़ना है, सिमरन करके निरंकार नाल जुड़ना है। टुटना असी किधरों भी नहीं है। परमात्मा के दोवें रूपां नाल जुड़ना है। सेवा तो हीना मनुख संसार नाल नहीं जुड़ सकेगा और सिमरन तो हीना मनुख निरंकार नाल नहीं जुड़ सकेगा। पर संतोख नहीं ते सिमरन किथे, और दया नहीं ते सेवा किथे। दो पंक्तियां विच मूल जिहड़ी गल है धर्म दी, वो गुरु नानक देव जी महाराज ने वर्णन कर दिती है। इसनूं इंज कहण जिवें कूजे विच समुच्चा समुंदर बंद कर देना। धौल धर्म दया का पूत। उपनिषदां ते शास्त्रां विच एक मिथ्यास है कि ये जिहड़ी सृष्टि है इसनूं एक बैल ने चुके है ते वो बैल धौला बैल है। धौला चिट्टे रंग नूं कहंदे ने, संस्कृत का शब्द है, चिट्टे नूं उत्ते धौला कहंदे ने।
धौला तो मुराद चिट्टा, बिल्कुल सफेद। उन्हों का कहना है कि इस जमीन नूं एक चिट्टे बैल ने चुकिया होया और जब वो थक जाता है, थोड़ा जिहा हिलदा या एक सिंह तो दूसरे सिंह ते रखदा जमीन दे पहुंचा लांदे ने। मिथिहास है उन्हों के कहण दा ढंग है। महाराज ने उत्थे सवाल खड़ा किया, गल ये नहीं है। अगर ऐसा कह दईए कि जमीन नूं एक धौले बैल ने चुके है, तो फिर धौला बैल किथे खड़ा है? जे कहिए वो होर जमीन ते खड़ा है तो फिर वो जमीन किथे खड़ी है? तो गुरु नानक देव जी महाराज की दृष्टि बड़ी विज्ञानक है। आप कहते हैं कि धरती होर परे होर तिसते पार तले कौन जोर। जे इस जमीन दे थले धौला बैल है तो धरतियां ते होर बथेरियां ने, अनगिनत ने, उन्हां दे थले कौन? तो जिहड़ी वास्तविक गल है, साहब कहते ने वो धौला बैल की है? धर्म है। धर्म ने सब कुछ नो चुक रखे, नियम मर्यादा। नियम मर्यादा विच सूरज चंद तारे जमीन आसमान सब खड़े ते धर्म का जन्म होया प्रभु की दया तो। प्रभु दया की मूर्ति है, अकाल पुरख दया का स्वरूप है। उन्होंने कहा जिथे वो गुरु है उत्थे कहा प्रसाद। प्रसाद का मतलब दयालु, बख्शन। लख भी कोशिश करिए, परमात्मा बेरहम नहीं हो सकता और परमात्मा विच बदले की भावना है। वो प्रसाद है, दयालु है, उसकी दया विचों ये नियम निकले, विधान निकले, धर्म निकले। ते जब मनुख की चेतना के अंदर भी धर्म का जन्म होवेगा, उदों दया करके ही होवेगा, उंज नहीं होवेगा। सीधा कोई मनुख धर्मी नहीं बन सकता, लख भी कोशिश करे। मनुख कहे कि मैं धर्मी बनना, तो मूल बिना शाखांकत आए, बीज तो बिना बूटे किथे। मूल तो बिना, बुनियाद तो बिना उच्चे महल किस तरह खड़े किए जा सकते हैं? तो धौल धर्म दया का पूत। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज तो को 200-250 साल बाद कवि तुलसी ने इसे ढंग का एक दोहरा उच्चारण किया, वो हिंदुस्तान विच बड़ा मशहूर होया। तुलसी दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। ये दोहरा तुलसी का बड़ा प्रसिद्ध होया। वो कहता है धर्म का जन्म दया तो होंदा है, पाप का जन्म अभिमान तो होंदा है, हंकार तो होंदा है। हंकारी बंदा पापी होवेगा, हर हालत विच होवेगा, क्योंकि हंकार पाप नूं जन्म देंदा है। हंकार का मतलब है मैं हाँ तू नहीं है, और जे तू भी है तो मैं मिटावांगा, तो आपे पापी हो जाएगा हंकारी। हंकारी तू नूं बर्दाश्त नहीं करता, दूजे नूं नहीं बर्दाश्त करेगा। दूजे तो मुराद हो जिहड़ा उसकी मैं नूं चोट पहुंचावे। कोई इस तरह उसके सामने खड़ा हो जाए कि उसकी मैं ना रह सके, उसकी मैं नूं चोट पहुंचे, उसके हंकार नूं चोट पहुंचे, वो फिर औखा होगा, अनर्थ करेगा। इस वास्ते तुलसी का कहना हंकारी पापी होवेगा। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज साफ लिखे है कि हो सकता है क्रोधी भी बख्शिया जाए, कामी भी बख्शिया जाए, लोभी भी बख्शिया जाए, पर हंकारी नूं बख्शना बड़ी औखी गल है। हर जो हंकार न भावई, रब नूं नहीं चंगा लगता, परमात्मा नूं बिल्कुल चंगा ही नहीं लगता। मैं हुण जिहड़ी कौम आखे मैं हाँ, ते अगर कोई होर कौम उसके सामने खड़ी होवे जिहड़ी उसकी मैं नूं ठेस पहुंचावे तो कुदरती गल्लों मिटावेगा, हंकारी पापी हो जाएगा। कोई होर देश भी खड़ा होवे जो उस देश के सामने जिसकी मैं बड़ी प्रगाढ़ होवे, उसकी मैं नूं ठेस पहुंचे, तो फिर उस देश नूं दबावेगा। मैं दे च लीन मनुख तो नूं नहीं बर्दाश्त करता, तो नूं सामने खड़ा नहीं करेगा।
ਤੂੰ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है। कभी बहुत मुताला करना, बड़े विज्ञानक तत्व और मन दियां बहुत गहराइयां गुरु नानक देव जी महाराज ने साडे सामने रखियां। मैं वड्डा है तां तू छोटा है, जे तू वड्डा है तां फिर मैं छोटा। स्पष्ट कर लेना। इस वास्ते जिसकी मैं बहुत वड्डी होंदी है वह तू नूं वड्डा नहीं होण दिंदा, क्योंकि तू वड्डा हो गया तो फिर मैं छोटा। तो तू कोई मुल्क हो सकता है, कोई कौम हो सकती है, हो सकता है, भरा हो सकता है, शरीक हो सकता है, वो तू नूं वड्डा नहीं होण देगा, तू नूं छोटा करेगा। ते जे किधरे तू ने वड्डा होने की कोशिश की तो फिर तू दीयां जड़ां पुट्टेगा, तू नूं बिल्कुल नैस्तो नाबूद करेगा। इस वास्ते समुचे भारतीय ऋषि मुनियां का कहना है कि पाप सारे का सारा मैं तो पैदा होता है, हंकार तो, अहंकार मैं हाँ, अहं मैं हाँ और कोई नहीं। और जे तू भी है जिहदे नाल मेरी मैं छोटी होंदी है तो उस तो नूं मिटावांगा। तो हंकार तो पाप का जन्म होगा, क्योंकि हंकार तो नूं बर्दाश्त नहीं करता। हंकारी कौम दूसरे नूं नहीं बर्दाश्त करेगी, हंकारी मजहब दूसरे नूं नहीं बर्दाश्त करेगा, हंकारी देश दूसरे नूं नहीं बर्दाश्त करेगा, हंकारी मनुख दूजे नूं नहीं बर्दाश्त करेगा। जिथे हंकार है उत्थे पाप होणगे। किसी देश दीयां कितनी खूबियां तुसीं क्यों ना बयान करो, अगर वो देश किसी दूसरे देश की तू नूं मिटावे, महापापी। कोई कौम अपनी थां ते कितनी क्यों ना महान हो, जो किसी की तू नूं ठेस पहुंचावे, सट पहुंचावे, पापी है। कोई मनुख कितना ही नितनेमी प्रेमी कितना ही क्यों ना होवे, पर अगले की तू नूं चोट पहुंचावे तो क्षमा करनी पापी है। धर्मी का मतलब है जिहदे अंदर मैं नहीं, वो तू नूं खिड़े मत्थे कबूल करता है, सहन करता है, बर्दाश्त करता है, और सहजे सहजे एक दिन उसकी मैं बिल्कुल मिटी जाती है। जैसे कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बकायदा पंक्तियां ने, कबीर कहन मैं तू दा रटन करदा करदा उस अवस्था ते पहुंच गया, हुण तू ते है मैं नहीं। कबीर तू करता तू भया, मुझ में रहा न हो, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तक तू। और कौन अपना कौन पराया, तू ही है। कई दफा बहुते धर्मी बंदे कहलाण वाले मैं ते तू दे चक्करां च बहुत पए हुंदे। आपा परकाए ते अपने ने पराए ने, तो अपनियां नाल मिठा बोलना, पराया नाल बोलना ही नहीं। अपनियां नाल वर्तन रखनी है, पराया नाल रखना ही नहीं। ते जिहड़ा पराया उसनूं सहन कीता नहीं जा सकदा, ते जिहदी दृष्टि विच अजे परायापण है, धर्मी नहीं है। क्योंकि धर्म ते परायेपण नूं खत्म कर दिंदा है। उत्थे ते सबको मीत हम आपन कीना, हम सब ना के साधन। धर्मी मनुख दा सारा जगत सज्जन होवेगा, क्योंकि उसने परमात्मा नूं सज्जन बना लिया। सारा जगत सज्जन है, एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब बार। जिसनों सारा संसार दुश्मन दिखाई दे रहा है, अजे उसने परमात्मा नूं सज्जन नहीं बनाया, अजे धर्म की दुनिया च नहीं पहुंचे। इस वास्ते वैरी दिखाई देंदे ने, गलियां दे कख भी वैरी दिखाई देंदे, कदम कदम दे उत्ते वैरी ने। एक सूफी फकीर का कहना है, दरख्ते दोस्ती बानिशां के काम में दिल बबार आरत। वो कहता है, हे मित्र दोस्ती का बूटा ला, मिलाप का बूटा ला, मित्रता का बूटा ला। जे तू अपने दिल का गुबार हौला करना चाहना है, दिल का बोझ हौला करना चाहना है, दरख्ते दोस्ती बानिशां के काम में दिल बबार आरत। निहाले दुश्मनी बरकुन के रंजो बेशुमार आरत। कहते ने जे तू किधरे भुल के दुश्मनी का बूटा ला भी बैठा तां अज ही उसनों जड़ों पुट गए, सिवाय दुखां दे फल दे इसनों होर कुछ नहीं लगता। दुख वधणगे वधणगे, जड़ों ही पुट गए इसनों, इसनों बिल्कुल मिटा दे।
पर जिस बंदे की मैं बड़ी महान होगी वो तू नूं बर्दाश्त नहीं करेगा कि तू किधरे वड्डा होने लग पै, उन्होंने मिटा देगा, दुश्मनी का जन्म हो जाएगा। तो हंकारी कौम दूसरे को नहीं बर्दाश्त करती, हंकारी कौम अधर्मी होती। हंकारी देश दूसरे को नहीं बर्दाश्त करेगा, हंकारी देश अधर्मी हो जाएगा। और हंकारी मनुख दूजे को नहीं बर्दाश्त करेगा, हंकारी मनुख अधर्मी होगा। गुरु ग्रंथ साहब का फैसला, हर जो हंकार ना बावे वेद कूक सुनावे। रब नूं हंकार बिल्कुल नहीं चंगा लगता। हो सकता लोभी भी बख्शिया जाए, कामी भी बख्शिया जाए, क्रोधी भी बख्शिया जाए, हो सकता मोह विच ग्रसिया हुआ मनुख भी बख्शिया जाए, हंकारी नहीं बख्शिया जा सकता। क्योंकि हंकारी दूजे को बर्दाश्त ही नहीं करता, हंकारी दूसरे को सहन ही नहीं करता। भगत रविदास जी कहते ने, जब हम होते तब तो नहीं, अब तो ही मैं ना। जब मैं सी तू किथे सी, मैं अपनी मैं इतनी वड्डी कर दी सी, तू भी छोटा पै गया सी। मेरा तू छोटा नहीं पिया सी, तू तो मिट गया सी। कईयां की दुनिया च रब मिट गया, कईयां की दुनिया च रब नहीं है। अपनी मैं इतनी वड्डी कर ली है, गुरु की है कुछ भी नहीं, रब की है कुछ भी नहीं, परमात्मा की है कुछ भी नहीं, इतनी वड्डी कर ली। हालांकि ये मैं उसकी है मिथ्या। अरबी विच बड़ी सोहनी कहावत है, मोहम्मद साहब अक्सर हंकारी मनुखा नूं सुनाया करते सन भी सूरज चढ़िया सवेरे ते एक लोमड़ी देखती है खड़े होके पीछे अपना साया, कहती मैं तो इतनी वड्डी उठती है कुछ भी नहीं, हाथी की होंदा कुछ भी नहीं, मैं तो बहुत वड्डी हाँ, बहुत वड्डी हाँ, मेरे वर्गा कौन है। रूहे जमीन ते होर मेरे वर्गा कोई जानवर नहीं, मैं इतनी वड्डी हूं। साया बहुत दूर तक जाती है, पिछे सूरज हो गया। मनुख का मैं बस एक झूठी छाया है और कुछ नहीं। सहजे सहजे ज्यों सूरज ऊपर चढ़न लगा, छाया छोटी होने लगी, और ज्यों सूरज ऊपर आया एकदम छाया खत्म। लोमड़ी हैरान हो गई। मोहम्मद साहब अपने अनुयायियों नूं, अपने निकटवर्तियों नूं कहंदे सन, परमात्मा मनुख बिल्कुल पिछे रखदे है तो मनुख की मैं इतनी वड्डी हो जाती जिवें लोमड़ी का साया। वो कहंदा मेरे वर्गा भी है कोई होर, कोई नहीं। वो सिर्फ इस वास्ते कहंदा कि रब नूं इसने पिछे ही रखा, पर इनू कौन दसे ये जिहड़ी तेरी मैं की साया है ये भी सूरज करके ही है, ये भी परमात्मा ही करके है, तेरी हौम तो उस करके। सहजे सहजे जो मनुख परमात्मा नाल अपना सीधा संबंध जोड़ता है, मैं मिटन लगदी है कि जब बिल्कुल सूरज सिर पे ही आ जाए, परमात्मा का प्रकाश दसम द्वार विच हो जाए, मनुख की मैं खत्म, छाया खत्म। मैं तो सिर्फ छाया है। पर इतनी मैं अर्ज करा जिसकी मैं बहुत वड्डी हो गई, वो तो तू नहीं बर्दाश्त करेगा। तो तुलसी ने कह दिता, पाप का जन्म होंदा है पाप मूल अभिमान। पाप का जन्म हंकार तक। बड़ा सरल है ये दोहरा है, पर हिंदुस्तान में बड़ा प्रचलित हो गया। ते धर्म का बीज की है, जे समुचे पाप का बीज हंकार है, हंकारी पुनीत नहीं हो सकता। ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂ ਹੈ। हंकारी का सब कुछ पाप होगा, हंकारी का कुछ भी पुण्य नहीं होगा, चाहे कुछ भी करे। और मैं इतनी अर्ज कर रहा, दयालु मनुख का सब कुछ पुण्य होगा जो कुछ भी करे। धौल धर्म दया का पूत। धर्म का जन्म है दया तो, दया जन्म देंदी है सेवा। संतोख था प्रख्या जन सोत। व्याख्या बड़ी लंबी चौड़ी है, पर जो मैं इस वक्त निशाना लिखे मैं थोड़े सामने रखा। संतोख धर्म का पिता, जिसने एक सूत्र में समुचे जगत नूं परो के रखा। संतोख ना होवे, एक सूत के समुचे जगत नूं परो के रखना बड़ी औखी गल है।
संतोखी मनुख सिमरन करेगा और सिमरन के आसरे ते समुचा संसार उसनों निरंकार विच परोया प्रतीत होवेगा। कि दयालु मनुख सेवा करेगा। दो तरह के धर्म होए ने साडे देश दे विच, किसी ने सेवा ते जोर दिता है, किसी ने सिमरन ते। योगी ने, जैनी ने, बौद्धि ने, उन्होंने अपने धर्म विचों सेवा नूं कढ दिता। कहने सेवा की करनी, कोई लोड़ नहीं, सिमरन करो सीधे रब नाल जुड़ो, लोड़ ही नहीं। सिमरन ते इतना जोर दिता योगियां ने, जैनियां ने, बोधियां ने कि सिमरन की दुनिया से बहुत अगे निकल गए, पर हंकारी हो गए। निक्की जिहियां गल ते योगी श्राप दे दिंदे सन और श्रापां दे नाल ग्रंथ भरे पए ने, कितनियां नूं श्राप दिते, बड़े बड़े भयंकर श्राप दिते हैं। कृष्ण की समुची कुल नूं प्राणायाम का अभ्यास करने वाला दुर्भाषा ऋषि श्राप दे दिंदा। हुण कोई बंदा जिहड़ा विज्ञानिक है कि अपनी बुद्धि का इस ढंग नाल इस्तेमाल करे कि वो प्रकृति की शक्ति नूं संग्रह करके एक बम बना देवे ऐसा जिहदे नाल समुचा मुल्क ही तबाह हो जाए, तो शक्ति तो उसके कोल सी, पर उसने शक्ति का इस्तेमाल किया तबाह करने वास्ते। तो कोई योगी, कोई सन्यासी, कोई सिमरन करने वाला थोड़ा जिहा अध्यात्मक बल प्राप्त कर लवे तो उस बल के आसरे ते किसी नूं दे देवे श्राप, गल ते इक्को ही हो गई। एक ने दिमागी शक्ति का इस्तेमाल किया, एटम बम बना छड़िया, एक ने सिमरन शक्ति का इस्तेमाल किया, श्राप दे दिता। दोवें इक्को ही पद्धर के, दोवें मिटाना चाहते हैं, दोवें बर्बाद करना चाहते हैं। और श्राप कित्थों निकलिया, जिथे कोरा सिमरन सी, सेवा नहीं सी। जिथे सिर्फ सेवा सी, कुछ ऐसे ही धर्म ने हिंदुस्तान में दासा भाव की बिरती का जन्म होया, सेवा ही करो। किसी हद तक मैं देखता हिंदुस्तान में जिहड़े पादरी घूमते ने, ईसाई मिशनरी, बस सेवा ही है, सिमरन वाली कोई गल नहीं। सेवा, किताबां वंडो, बीमारां नूं दवाई दो, नंगे ने कपड़े दे दो, भुखे ने अन्न दे दो, बस इतनी गल है, कुछ नहीं। सेवा है, पर चूंकि सिर्फ सेवा है, सिमरन नहीं, इस वास्ते कोई ज्ञान नहीं। अंधेरा बनया है, जीवन में अंधेरा बनया है। जिन्होंने इन्होंने ईसाई बनाया, कोई धर्मी नहीं बना, बस ईसाई जरूर ने, धर्मी कोई नहीं। और जो इस तरीके नाल लोगों को धर्मी बनाने की कोशिश पे करते हैं, स्वयं भी धर्मी नहीं, क्योंकि उन्होंने सेवा विचों भी व्यापार की बदबू है। कोई रब्बी रस नहीं, कोई गल नहीं। उन्होंने बकायदा की हुई सेवा का भी एक व्यापार है, उस वक्त मुल मनते हैं। बई तू खुदा का पुत्र मन ले ईसा ने, वो खुदा का पुत्र है, ते बाकी दुनिया शैतान की पुत्र है। जो वो खुदा का पुत्र है तो बाकी कौन ने? सारे उसके पुत्र ने। एक पिता एकस के हम बारक, तू मेरा गुरहाई, एक जरूरत वो नहीं करेंगे कि सारे खुदा के बच्चे ने, सारे एक परमात्मा के पुत्र ने, ये आखण की जरूरत नहीं करेंगे। फिर हजरत ईसा की जो है हस्ती रह जाएगी। जो सारे ही खुदा के पुत्र ने, तो ये आखण का मान जिहड़ा उन्हां दा वो चूर हो जाता है कि हजरत ईसा खुदा का पुत्र है, खुदा का बेटा है, सारे खुदा के बेटे हैं, खुदा तो बिना और की है। पर चूंकि उन्होंने सेवा खड़ी है व्यापार पे, इस वास्ते इस सेवा ने कोई क्रांति नहीं लियांदी, कोई जिंदगी च रस पैदा होया होवे, कोई आनंद पैदा होवे, ये नहीं है। दूसरे पासे ने सारे देश के योगी बुद्धिस्ट जैन ने बहुत सिमरन है, बड़ा सिमरन है, सारा सारा दिन जाप है, सारा सारा दिन मंत्रों का रटन है, बल्कि कई दफा सारी सारी रात मंत्रों का रटन है। बड़ी गल है, पर सेवा नहीं। इस वास्ते हंकार बड़ा, क्रोधी बड़े, निक्की जिहियां गल ते श्राप देंगे, निक्की जिहियां गल ते आपे तो बाहर हो जाएंगे। सिमरन इतना, फिर इतने तत्ते क्यों? सेवा को जिंदगी का जो संतुलन कायम रहिंदा है वो सेवा ते सिमरन नाल। जिवें एक पंख दे नाल पंछी उड़ नहीं सकता, दो पंख चाहिए ने।
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਦੋ ਪੰਖਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ, ਉਹ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਨਿਕਸਰੇ ਪੰਖੀ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਪਾਂਖ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਈ ਐ ਪੰਛੀ ਤੂੰ ਤੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਖੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਸ ਪੰਕਜ, ਅਤ ਤੀਖਣ ਮੋਹ ਕੀ ਫਾਸ। ਤੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਕਿਵੇਂ ਉੱਡੇ? ਦੋ ਪੰਖ ਲਾ ਲੈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੇਸ਼। ਇੱਕ ਪੰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਇਆ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਦਇਆ ਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ। ਜੈਸਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਮਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਦਇਆਲੂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਤਨਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਚੂੰਕਿ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਜੋਗੀ ਚ ਰਹੇ, ਉਸ ਕੋੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਏ। ਬਲਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਚ ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਰ ਲਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਛੇੜੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਚੈਨ ਪਿਆ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਉਸਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਕੋੜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਸ ਕੋੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਗੀਤ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਗ ਜਾਗਦਾ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦਇਆ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਠੱਗ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਭੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰਖਿਆ ਜਨ ਸੂਤ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਧੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰੰਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਿੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਭੂਤ। ਬਈ ਧਰਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਰੰਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਰੰਗ। ਔਰ ਉਹ ਰੰਗ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 5-7 ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਧਰਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਧਾਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ
सिर्फ साधुआं ते तपेश्वरां दे भेख समझ के पहनने शुरू कीते तां ओह निरा पखंड नहीं सी, ਉਹਦੇ 'ਚ कुछ गल सी। अंदर कुछ चिट्टे रंग की धारी बनी सी ते हुण ते इस गल नूं मनोविग्यानियां ने भी मन लिया कि बाहरों जिहड़ा रंग बहुता मनुख नूं प्रभावित करे उस तो उसदियां मन दियां रुचियां पढ़ियां जा सकदियां। वो कित्थे खड़ा है, ਉਹਦੀ रुचि की है। 10-15 रंग अगों पए ने कि जिहड़ा रंग बहुता प्यारा लगे, बहुता प्रभावित करे, सियाणे कहन उस तो उस मनुख दियां मन दियां रुचियां पढ़ियां जा सकदियां। गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी बाणी च कुछ रंगां दा जिक्र कीता। चिट्टा रंग, लाल रंग, काला रंग, नीला रंग। और किधरे किधरे गुरबाणी विच, दसम ग्रंथ विच, भाई साहब भाई नंद लाल की रचना विच पीले रंग का जिक्र है, केसरी रंग का। और इन्हां रंगां नूं वो धर्म नाल जोड़ते हैं, नाम नाल जोड़ते हैं, बंदगी नाल जोड़ते हैं, इस रंग का जिक्र करते हैं। जैसे कि गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, रत्ता पहनन मन रत्ता, सुप्पे दी सतदान, नीली स्याई करा करनी, पैरन पैर ध्यान, कमर बंद संतोख का, धन जो बन तेरा नाम, बाबा और पहनन खुशी खुआर, जित पै दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। दरअसल कुछ ऐसा है रंग जो मनुख नूं विकारी बना सकता है कि रंग उसकी चंचल बिरती का भी प्रगटावा करेगा। खैर, रत्ता पहनन मन रत्ता, साहिब कहने नाम जपदियां जपदियां जिहड़ा मन नाम दे च रतिया गया, लीन हो गया, ये असी लाल रंग की पोशाक पहनी है। जब पहली दफा मन जुड़ता है नाम दे च, पूर्ण रस ते अजे नहीं मिलिया पर लीनता थोड़ी नसीब हुई है, तो कहने अंदर लाल रंग की धारी बनेगी। ऐसे बंदे नूं बाहरों लाल रंग बड़ा प्रभावित करेगा। और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च इसदा बड़ा जिक्र है, कवन बनेरी तेरी लाली, कवन रंग तू भई गुलाली। सवाल है कवन, दसते सही तेरे ते केड़ी बख्शिश हो गई है, ये लाल रंग तेनों किस तरह चढ़े है, तू गुलाली हो गई है, लाल रंग विच लीन हो गई है, ऐसी केड़ी बख्शिश हुई है। फिर साहब कहने लाल रंग तिसको लगा जिसके वड भागा। ये किधर शायर की कविता ना समझ लेनी, कवि की कल्पना ना समझ लेनी, ये बहुत वड्डी हकीकत है। बिसम बिसम बिसमे ही भैया लाल गुलाल रंगारे। गुरु अर्जन देव जी साहिब कहने नाम जपदियां जपदियां बिस्माद रस विच चले गए, लाल रंग नाल रंगे गए, गुलाल चढ़ गया। बिसम बिसम बिसमे ही भैया लाल गुलाल रंगारे, कौना निक संतन रस आई है, जो चाक गूंगा मुस्कारे। फिर लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ा। मैं इस संबंध च गुरु ग्रंथ साहब वख वख रंगां दीयां पंक्तियां एक दिन कड्ढण की कोशिश की सी, भावें गल बड़ी पुरानी है। 4-5 दिन मेरे इस गल विच लगे भी जिहड़े रंग ने एक एक रंग का कितनी कितनी दफा जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच आया है। मैं देखिया लाल रंग की बड़ी वजाहत है, बड़ी गल है। फिर ये शब्द मैनू भाई साहब भाई नंद लाल जी दे भी मिल गए, उन्होंने गजलों विच। वो कहते ने गुलाल अफशानी अजदस्ते मुबारक, जमीनो आसमारा सुरखरू कर सुरख लाल। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की उपमा करते हुए कहते ने, ये मेरे बादशाह तुसी बड़े महान हो, गुलाल अफशानी अजदस्ते मुबारक, थोड़े हत्थां विच गुलाल रंग है। होली के दिनों या कोई खुशी के दिनों हिंदुस्तान विच गुलाल छिड़कते हैं, एक तरह का रंग ही होंदा है, खुश्क रंग, बस वो पाते पानी विच मिक्स नहीं, उंज ही रंग चुक चुक के उड़ाणगे खुशी के दिनों। घर विच कोई खुशी है, कोई त्योहार है, गुजरात विच, महाराष्ट्र विच, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु विच
ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਲਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਛਿੜਕਣਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਲ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ, ਗੁਲਾਲ ਅਫਸ਼ਾਨੀ ਅਜ਼ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਆਸਮਾਰਾ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗ ਛੱਡਿਆ। ਭਾਵ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਛੱਡਿਆ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਗੁਲਾਲ ਪਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਨਤਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। तो भाई साहब इस ढंग नाल लाल रंग का सुर्ख रंग का जिक्र कर दें ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच सैकड़े पंक्तियां ते गुरु नानक देव जी महाराज खुल के गल कर दें, जिहड़ा मन मेरा लीन होया है, कुछ लीनता जिहड़ी नसीब हुई है कि मैं लाल रंग की पोशाक पहनी है। ऐसे मनुख नूं बाहरों लाल रंग बड़ा प्रभावित करेगा। तो हिंदुस्तान के तमाम प्राचीन साधुओं ने भगवा भेष धारण कर लिया सी। भगवा भेष लाल रंगी है। करीबन करीबन चाहे सन्यासी सन, बैरागी सन, जोगी सन, जितने भी सन, सब ने इसे रंग के वस्त्र पहन लिया। और ये वस्त्र, ये रंग साधुपणे का चिन्ह बन गए। जिहदे नहीं वो साधु ही नहीं। और आपके ज्ञात वास्ते अर्ज करा कि जब योगियों को मेरे पातशाह गए तो सतगुरु को यह पता सी कि बिना भगवे रंग तो इन्होंने उपदेश नहीं सुनना, क्योंकि इन्होंने कसम चुकी है, प्रण किया है कि उपदेश सिर्फ साधु सानू दे सकता है, संसारी नहीं दे सकता। तो महाराज ने भगवे कपड़े पहन लिए। सिद्ध गोष्ठ के उसका जिक्र है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी के। जोगी पुछदे ने गुरु नानक नूं, किस कारण ग्रह तजियो उदासी, किस कारण एव भेख निवासी, किस वखर के तुम मन जारे, क्यों कर साथ लंघाओ पारे। ऐ गुरु नानक सुनिया तुसी गृहस्थी हो, पर उदासी क्यों बन गए, घर बार छड़ के थां थां ते क्यों भरमदे फिरदे। कि किस कारण एव भेख निवासी, कि गृहस्थियां वाले कपड़े छड़ के साधुओं वाले कपड़े क्यों पहन लें, भगवा भेष क्यों धारण कर ले। सब थे कहने ने गुरमुख खोजत भय उदासी, दर्शन के ताई भेख निवासी, साच वखर के हम वन जारे, नानक गुरमुख उतरस पारे। कभी सिद्ध गोष्ठ पढ़ोगे, एक सवाल है एक जवाब है, एक सवाल है एक जवाब है। सारी सिद्ध गोष्ठ इस तरह ही चल रही। योगी एक सवाल कर दें, गुरु नानक जवाब दें, फिर योगी सवाल कर दें, सतगुरु जवाब देंगे। सिद्ध गोष्ठ की बाणी सवाल जवाब की बाणी। सिमरन करदियां थोड़ा जिहा भी किसी को आत्मक अनुभव हो जाए, वो इस बाणी तो कुर्बान जाएगा। क्योंकि सिद्धा ने, योगियों ने सवाल मामूली नहीं किए, बड़े कीमती किए। आखिर संसार तो एक पासे रहिंदे सन, कुछ तो साधना सी, कुछ उन्होंने अपने मन पढ़न की जांच आ गई सी। इस वास्ते गुरु नानक देव वो आम सवाल नहीं करते, बहुत वड्डे वड्डे सवाल करते। और उन्होंने सवालों में बहुत वड्डी गल है। साहब कहते ने, असी गुरमुखां नूं खोजदे होए ते परमात्मा नूं खोजदे होए संसार तो उदासी हो गए। दर्शन के ताई भेख निवासी, ते तुहाडे वर्गे साध जनां दे गुरमुखां दे दर्शन करन वास्ते भेख धारण कर ले। निर्माणता दी मूर्ति उंज लोड़ नहीं सी। इहनूं कहंदे दहली दीप। गल एक है पर उहदे भाव दो होवन, उहदे अर्थ दो होवन। भी सिर्फ तुहाडे वास्ते ये भेख धारण कीता उंज लोड़ नहीं। इशारा सिर्फ तुहाडे दर्शनां वास्ते। क्योंकि योगियों का प्रण से भी जिन्हें भगवा भेष नहीं पहने वो सानू उपदेश नहीं कर सकता। मक्के के इमाम और उत्थों के मजौर उन्हों का प्रण से कि जिसका सूफियाना लिबास नहीं है फकीर वाला, वो सानू उपदेश नहीं कर सकता, वो सानू शिक्षा दीक्षा नहीं दे सकता। गुरु नानक ने वही बाणा पहन लिया। भाई गुरदास जी जिक्र करते हैं, आसा हथ किताब कछ कूजा बाण मुसल्लादारी। ये सतगुरु का भेख से। हाथ च कूजा भी है, मुसल्ला भी है,
तस्बीह भी है, बगल विच किताब भी है। हाजी लोग इमाम मजौर किताब रखते हैं कुरान शरीफ। ਹੁਣ ਇਹ किताब की सी? ये किताब होई सी जिथे सतगुरु ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। गुरु नानक ने अपनी बाणी आप लिखी है। उस पहली पोथी का नाम है पोथी साहब, अजे भी मौजूद है सोडी बनस के कोल। अपनी बाणी गुरु नानक ने आप लिखी, जिथे भी बाणी उतरती सी, इल्हाम हुंदा सी, सतगुरु आप लिख लेंदे सी। खैर मुख्तसर करिए, उधर उदासियां दा बाणा पहन लिया, इधर सूफियां दा बाणा पहन लिया। आए करतारपुर दे लगे खेतीबाड़ी करन। भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते हैं, बाबा आया करतारपुर भेख उदासी सगल उतार, पैर संसारी कपड़े मंजी बैठ किया अवतार। गृहस्थियां वाले कपड़े पा ले, सूफियां वाले चुके परे सुटे, उदासियां वाले चुके परे सुटे। हुण गृहस्थियां नूं उपदेश करना, हुण गृहस्थियां नूं समझाना। कोई लोड़ नहीं मैनूं भगवे देखती, कोई लोड़ नहीं मैनूं सूफियां वाले कपड़े पहनण दी। सूफियां दे कपड़े पहन के हाजियां नूं दस दिता सच की है, ते भगवा भेस पहन के योगियां नूं दस दिता असलीयत की है। अगर अंदरों मन रंगया नहीं गया, रत्ता नहीं, तो बालों लाल रंग की पोशाक पहन ली, पखंड है, झूठ है। और मैं इतनी अर्ज करदे हां, कपड़ियां का जो रंग है, अगर कोई प्रभावित अंदरों होया है मनुख उस रंग तो और बने हैं, तां ते गल ठीक, वो पखंड नहीं करता। पर अंदर कोई गल नहीं है, ते बाहरों वो जामा पहन लिया है, जिहड़ा जामा साधुआं दा होवे, संतां दा होवे, महापुरुषां दा होवे, वो पखंड है। रत्ता पहनण मन रत्ता, साहिब कहण जिहड़ा साडा मन प्रभु दे लीन होण लगा है, रत्ता गया है, ये असी लाल रंग की पोशाक पहनी है, ते बड़ा जिक्र है, लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ा। ऐ बंदे इस लाल रंग नूं चढ़ा, ते जिन्हों चढ़ जाता है, गुरु अर्जन देव जी कहनों ते बड़ा खुशकिस्मत है। लाल रंग इसको लगा जिसके वड भागा। इस लाल रंग नूं राम दा रंग भी कहा गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। राम रंग कदे उधर न जाए, गुरु पूरा जिस दे बुझाए। सुपे दी सतदान सतदान, परोपकारी बिरती ते उच्चा इखलाक, सुलाकुन बिरती, सेवा वाली बिरती। ये जब सिमरन करदियां करदियां अंदर पैदा हो जाए सुपे दी, साहब कहते हैं उसके अंदर सफेद रंग की धारी बनेगी। पर ऐसा बंदा चिट्टे रंग तो बहुता प्रभावित होगा। नाम जपदियां जपदियां हुण पहली अंदर किहड़ी किरण जागदी है, इसका कोई पता नहीं। हो सकता पहले उच्चा इखलाक ही पैदा हो, परोपकारी बिरती का जन्म हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर चिट्टे रंग की धारी बन जाएगी, और ऐसा बंदा चिट्टे रंग तो प्रभावित होगा। और हिंदुस्तान के बेशतर इस तरह के परोपकारी बंदियां ने चिट्टे रंग के कपड़े पा ले। चिट्टा रंग सुलह का रंग मन लिया गया, अमन का। सुपे दी सतदान, उच्चा इखलाक, सुलह कुन बिरती, परोपकारी बिरती, ये साडा चिट्टा रंग है। और अज भी सुलह का रंग चिट्टा ही है, अमन का रंग चिट्टा ही है। किधरे जंग हो रही होवे ते उहनूं रोकना है, चिट्टा ही झंडा खड़ा किया जाता, सफेद, बेसुलह अमन, वक्ती तौर पर रुको। साहिब कहते हैं सिमरन करदियां करदियां जिस मनुख के अंदर परोपकार की भावना जागेगी, सेवा दे नाल नाल उसके अंदर एक कला भी चलेगी, सुपे दी सतदान, उच्चा इखलाक, तो साहिब कहते अंदर चिट्टा रंग बन जाएगा। महाराज कहने असी चिट्टे रंग की पोशाक पहने, नीली सियाई कदा करनी। दो रंगों का अगों इकट्ठा जिक्र किया, नीला रंग ते काला रंग। कदा करनी, कट देना, मार देना। साहब कहते हैं अंदर विकार, और वो जब भयंकर रूप दिखाई देंदे ने सिमरन करने वाले नूं, तां उन्हां विकारां नूं कट्टण दी अंदर एक बिरती पैदा होंदी है, रोस। और जिस वक्त रोस पैदा होता है, अंदर काले रंग की धारी बनती है। ऐसा बंदा काले रंग के कपड़ियों तो बहुत प्रभावित होगा।
ਸਮੁੱਚੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਮੌਤ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਜੈਸੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਰੋਸ ਦਾ ਰੰਗ ਰੋਸ ਹੈ। ਰੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ। ਜੈਸਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, जैसी मर्यादा है, जैसा तू है, जो कुछ तू सानू देना चाहता है, सानू नहीं कबूल, सानू नहीं परवान, असी रोस प्रगट करते हैं। तो जब रोस प्रगट करता है मनुख तो उसके अंदर जिहड़ी धारी बनती है वो लाल जो है काले रंग की नीली स्याही कदा करनी कट देना है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की फौज दे बाणे दो तरह के सन, नीला ते काला, जिस तो बाद निहंग सिंघां ने करीबन ये दो रंग ही कबूल कर लिया। रोस का रंग काला है ते वीर रस का रंग नीला है। सिर्फ रोस है ते वीर रस नहीं, वो झगड़ नहीं सकेगा, वो कट नहीं सकेगा। प्रोटेस्ट किया है, बाकी कोई ताकत कोई नहीं। रोस से प्रगट किया है बई मैनू तू प्रवान नहीं, पर उन्होंने हटाने की समर्था कोई नहीं, उन्होंने एक पासे करने की समर्था नहीं, पर एक पासे करने की समर्था भी अंदर पैदा हो जाए, जोश भी अंदर पैदा हो जाए, तो फिर जिस रंग की धारी अंदर बनती वो नीला, नीली स्याही कदा करने पैरण पैर दिया। विकारां प्रति जो रोस है कि असी काला रंग पहने, ते इन्हां नूं जिहड़ा कट दिता है कि असी नीला रंग पहने। और कुदरती गल है जब बंदा वीर रस दे चाहुंदा है ਉਹਦੇ अंदर जिहड़ी धारी बनती है नीले रंग की बनती है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की करीबन समुची फौज इसे बाणे से नीले रंग दे रोस दे नाल नाल वीर रस है। निरा ये नहीं कि विखावा करना है रोस, बल्कि अपना हक मंगण की जांच भी है कि जिहड़ा रोक पावे ਉਹਨੂੰ कट देने की जांच भी है। नाम जपना है, क्रोध नहीं जपन देता, लोभ नहीं जपन देता, वासना नहीं जपन देंगी। शायद कहते इन्होंने जो कट दिता है, टुकड़े टुकड़े कर दिता है, असी नीला रंग पहने। विकारां नूं कौन कटेगा? कुछ तो हिम्मत चाहिए, जिथे जोध महा बल सूर, कुछ तो सूर में सूरमापन चाहिए, कुछ तो हिम्मत चाहिए, कुछ तो जुरत चाहिए कि बाहर जालम नाल कौन टक्कर लवेगा जिहदे अंदर बेरस है, जिहदे अंदर रोस भी है, जिहड़ा कहे मैं नहीं प्रवान करना, मैं नहीं कबूल करना। जिस वक्त औरंगजेब ने एक हुक्म समुचे भारत नूं सुनाया और ये हुक्मनामा हर शहर में सुनाया गया भी जिहड़ा हिंदू है वो सिर दे उत्ते पग नहीं रख सकेगा। मुगल रखते सन ते इज्जत की निशानी से। ये उत्तरी कदों दसम ग्रंथ के लंबी चौड़ी वार्ता किसी वक्त फिर अर्ज करांगा। और कह दिता कोई भी हिंदू सीस ते कलवे भी नहीं रख सकता, कोई हिंदू गले विच मोतियां की माला भी नहीं पहन सकता, कोई हिंदू घोड़े की असवारी भी नहीं कर सकता, कोई हिंदू घर के शस्त्र भी नहीं रख सकता, और कोई हिंदू झटका भी नहीं कर सकता। झटका करते सन राजपूत। और 3000 साल तो ये शब्द प्रचलित से। अजय सिंह राख्यो रजी पुत्र नाम है, रजी का पुत्र। राजे जनमेजे की एक गोली सी दासी, उस दासी के कुख तो जन्म होया जिस बच्चे का, उसनों आख्या गया रजी पुत्र। रजी कहने दासी नूं, नौकरानी नूं। रजी पुत्र, रजी पुत्र तो शब्द चलिया राजपूत। रजी पुत्र, दासी दे पुत्र, नौकरानी दी औलाद, रजी पुत्र। रजी का जिहड़ा पुत्र सी, दासी का जिहड़ा पुत्र सी, राजे जनमेजे ने उसका नाम रखा अजय सिंह। उस दिन तो सिंह शब्द की प्रथा चली, गालबन अज तो 2500 साल पहले। अजय सिंह राख्यो रजी पुत्र नाम। महाभारत इसका बड़ा जिक्र है, जो गाथा ऋषि वेद व्यास ने लिखी है। औरंगजेब नूं इत्थों भी चिड़ हो गई भी कोई हिंदू अपने नाम के नाल सिंह नहीं जोड़ सकता। सिंह शेर कतई नहीं, और कोई हिंदू
झटका नहीं कर सकता, शस्त्र नहीं रख सकता, घोड़े की सवारी नहीं कर सकेगा, सीस पे कलगी नहीं ला सकेगा और सिर पे दस्तार भी नहीं बन सकेगा। और कोई हिंदू संस्कृत नहीं पढ़ेगा, फारसी पढ़ेगा, अरबी पढ़ेगा। लगदा औरंगजेब की वो दिखती हुई जिहड़ी बंदिश सी हिंदुस्तानियों की कई थां ते खून विच रच गई है कि एक अरबी मनुख जिथे भी जाए दो अरबी इकट्ठे हो जान अरबी च बोल दें, दो चीनी इकट्ठे हो जान चीनी च बोल दें, दो जर्मन इकट्ठे हो जान जर्मनी विच बोल दें। साडे देश विच भी दो बंगाली किधरे इकट्ठे हो जान बंगला विच बोल दें, मराठे इकट्ठे हो जान मराठी च बोल दें, दो पंजाबी इकट्ठे हो जान पंजाबी बिल्कुल नहीं बोलते। इत्थों पता चलता है गुलाम ने और गुलामी खून विच रच गई। तेरी कोई अपनी बोली नहीं, वो क्यों नहीं बोलता? जब दुनिया विच बाकी दे मनुख किधरे भी दो इकट्ठे हो जान एक प्रांत दे एक मुल्क दे अपनी बोली च बोल दें, तैनूं की हो गया? और जिहड़े लोग कहंदे प्रॉब्लम है, खाक है प्रॉब्लम। मैं कई मुल्कों में देखा जिथे चीनी ने उन्होंने अपनी दुकानों के उत्ते जिहड़े साइन बोर्ड भी लिखने अपनी भाषा च लिखे, नहीं पढ़ते तो ना पढ़ो, नहीं दूसरा ग्राहक आंदा तो ना आवे, अपने ते आउणगे। इतना कौमी जज्बा अपनी बोली के उत्ते मर मिट गए। मलेशिया के, थाईलैंड के, सिंगापुर के मैं देखा अपनी बोली ते, अपनी बोली नाल प्यार, अपनी बोली नाल गल। ये गुलामी की निशानी है, बहुत वड्डी निशानी। और गुलामाना ज़हनियत टपक टपक के कहती है। खैर हुक्म कर दिता कोई हिंदू भारतीय भाषा नहीं पढ़ सकेगा। एक बंदिश ला देते, कहन जे आ जड़ा हुक्मनामा है एक एक शहर जिस वक्त सुनाया गया तो आनंदपुर साहब की चोटी तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ललकार के एक सदा बुलंद की थी, ऐ औरंगजेब कि ओदे ऐ ललकारो सुन लो। मैं सीस पे कलगी लावांगा, मेरे सिख भी लाउंगे। मैं दस्तार बन्नांगा, मेरे सिख भी बन्नेंगे। मैं घोड़े की सवारी करांगा, मेरे सिख भी करेंगे। मैं गले विच मोतियां दी माला पहनांगा, वरना मोतियां दी माला नाल सतगुरु दा की शौक ते कलगी नाल की शौक। सिर्फ औरंगजेब दे हंकार नूं तोड़ना सी, ओदी विचारधारा नूं गलत साबित करना सी। मैं मोतियां दी माला पहनांगा, मेरे सिख भी पहनणगे। मैं झटके की प्रथा नूं जारी करांगा, मेरे सिख शस्त्र भी रखणगे। मैं एक हुक्म भी तेरा मनण नूं तैयार नहीं। और इतिहासकार किसी वक्त मैं थोड़े सामने रखांगा, लाला दौलत राय ने, अला यार खां जोगी ने खुद मन लिया इस गल नूं। यह हुक्मनामा किधरे आनंदपुर से भी जारी हो जाता और आनंदपुर भी इसकी लपेट विच आ जाता तो हिंदुस्तान का जिहड़ा प्राचीन धर्म है कदों का गंगा च डुब जाता, रहना नहीं सी। कि किसी ने ललकार मारी उन्हां उच्चियां चोटियां नहीं, इन्हां विचों एक भी हुक्म मनण नूं मैं तैयार नहीं। मैनूं रोस है इस हुक्म ते मेरा रोस नहीं, जिथे जिथे हुक्म लागू होगा इस हुक्म नूं मैं कटांगा। तो वीर रसवी तलवार लेके अगों आ गए बादशाह। बला चाड़ गई दरम्या आमदम, बतद दीरो दीरो तुफंग आमदम। ऐ औरंगजेब तू मैनू मजबूर कर दिता है, मैं हुण शस्त्र लेके अगे आवां और ये मैं नहीं चलण दियां। जब इस तरह की हालत मन की बने तो फिर अंदर काले रंग की धारी बनती है, नीले रंग की धारी बनती है। ऐसा मनुख बाहरों नीले रंग तो बहुत प्रभावित होगा, काले रंग तो बहुत प्रभावित होगा। इस चक्कर च कभी ना पैना कि काला रंग कोई मौत का रंग है, इस चक्कर च ना पैना। श्रोमणी कमेटी दिल्ली कमेटी ने हुक्म कर दिता है कि जिसकी दस्तार काले रंग की नहीं है वो गुरु की स्टेज से कीर्तन नहीं कर सकता। सीसगंज और दरबार साहब उन्होंने हुक्म कर दिया, दूसरे रंग के कपड़े ने कीर्तन नहीं कर सकता। और यह हुक्म बड़ा सख्ती नाल लागू किया। दो चार रागियों ने कह दिता सी
भी असी नहीं बन सकते, उन्होंने कह दिता इस्तीफा दे दो, कीर्तन होगा इसे रंग चलेगा। और कुछ भाई कान सिंह जी तवारीखी सबूत मुहैया किए गए कि साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के नाल जिहड़े रागी सन, अक्सर थां थां ते कीर्तन करते सन, वो किधरे आम संगीतकार नहीं सन। उन्होंने अंदर नीले रंग की धारी सी, काले रंग की धारी भी सी, जोश भी सी, होश भी सी। नीली सियाई कदाल करनी पैरण पैर ध्यान। साहब कहने मैं काले रंग के कपड़े भी पहन ले, हुण अंदर रोस नहीं ते अंदर बीर रस नहीं ते बाहरों बंदा काला रंग पहन ले जरूर पखंड है, फिर पखंड है, कोई रोस ही नहीं। कबूल कर लेना जिहड़ा अनर्थ है तो उन्होंने कबूल करी जाए। गुरुद्वारे जिहड़ा अनर्थ होवे उन्होंने ग्रंथी कबूल कर लवे, गुरुद्वारे जिहड़ा अनर्थ होवे उन्होंने कोई धार ग्रंथी कबूल कर लवे, गुरुद्वारे जिहड़ा अनर्थ होवे उन्होंने कोई धार्मिक प्रचारक कबूल कर लवे, और गुरुद्वारे जिहड़ा अनर्थ होवे उन्होंने प्रबंधक भी कबूल कर लेना। मुर्दा ने मरे कुछ भी नहीं, न काला रंग है न नीला रंग, मुर्दे ते मुर्दियां ने सुत्तियां ने की जगाना, जिहड़े आप ही मुर्दा ने बिल्कुल ही मर गए। खुफ्तारा खुफ्ता के कुनद बिदार। हाफिज का कहना है किसी सुत्ते को जगाने वास्ते जागया हुआ मनुष्य चाहिए। खुफ्तारा खुफ्ता के कुनद बिदार, जो सुत्ता हुआ है सुत्ते को किस तरह जगाएगा? सुत्ते को जगाने वास्ते जागया हुआ मनुष्य चाहिए। तो हाफिज को कह रही है सुत्ते की तो गल छड़े, जो मुर्दा है वो की जगाएगा। तो मैं घूम फिर के देखा कई सुत्ते नहीं मुर्दे ही ने, मर गए। की खाक जगाना, मर गए बिल्कुल। कहण मात्र गुरुद्वारियां दे प्रबंधक मुर्दा बिल्कुल मर गए, एक लाश की तरह ने। ते मनमुखताई की बदबू उन्होंने कोलों आउंदी, सड़ां दे कोलों आउंदी। उंज गुरुद्वारियां दे मुखी, उंज धर्म के प्रचारक, पर सुते ही नहीं मुर्दा मर चुके, बदबू कोल आउंदी। खुफ्तारा खुफ्ता के कुनद बिदार। तो मैं इस तरह जब अंदर कोई दीन रस नहीं ते अंदर रोस भी नहीं ते बाहरों काला कपड़ा पहन लेना जरूर पखंड है। बाबा फरीद के अंदर बड़ी निर्माणता है, क्योंकि सूफी जितने सन ना, बाबा फरीद वगैरह, हजरत निजामुद्दीन, ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती, इस तरह सरमद वगैरह, ये चोटी के सूफी संत होए ने, ये काले कपड़े पहनते। और बाबे फरीद ने इसका हवाला भी दिता, काले मेढे कपड़े काला मेढा वेश, गुण ही भरिया मैं फिरा लोग कहन दरवेश। मेरे काले कपड़िया नूं वेख के लोग दरवेश कहते हैं, वरना मैं दरवेश नहीं है, मेरे अंदर तो रोस ही नहीं है। हुण जिहड़ा खड़े मत्थे निंदा नूं कबूल कर लवे, काम नूं कबूल कर लवे, वासना नाल सहमत हो जाए, लोभ नाल सहमत है, हंकार नाल सहमत है, कोई रोस ही नहीं भी ठीक है, ये तो होने तो मनुख की फितरत है, वो तो मर चुका है तो मुर्दा है, उसके अंदर कोई काले रंग की धारी नहीं बनेगी, रोस ही नहीं है। कि जिसके अंदर रोस नहीं है उन्हें कटना की है, उन्हें मारना की है, क्योंकि जिस जालिम ते रोस है फिर मनुख उसके नाल टकरावेगा। ये जो कई दफा बंदे कहने असी जी की करना, असी की लेना जी, कि कोई ऐसा अनर्थ हो ना, जो कहने ना असी की लेना, क्षमा करनी फिक्के बंदे ना अंदर कोई काले रंग की धारी है ना नीले रंग की। जे जोड़ा अनर्थ जहांगीर कर रहे असी ते किधरे गुरु अर्जन देव जी कह देंगे असी की लेना मत्था मार के। जोड़ा अनर्थ बाबर कर रहे असी ते किधरे गुरु नानक कह देंगे असी की लेना जी। ते जो अनर्थ औरंगजेब कर रहे असी ते किधरे गुरु गोबिंद सिंह जी कह देंगे असी की लेना जी, इस काम में असी ते फकीर हाँ। तो हिंदुस्तान की रूपरेखा कुछ और होनी सी। तो जो इस तरह कह देंगे असी की लेना जी, बुजदिल है, कायर, अंदर कुछ भी नहीं, मुर्दा है। जिसके अंदर कोई गल होगी तो सामने आंदा। भगत कभी नहीं झुके जालिम देखो, इतनी मैं अर्ज कर रहे। भगत कभी नहीं झुके अनर्थ देखो, कि जो अनर्थ के अगों झुक गए ने, मनमुखताई के अगों झुक गए ने, उत्थे कुछ भी नहीं, मुर्दा है। वो सुते भी नहीं, मुर्दा, मर चुके। साहिब गुरु नानक देव जी दी पंक्तियां मैं थोड़े सामने रख रहा हूं। बाबर नाल एवें नहीं मत्था मारिया, ये ठीक है, तलवार बाहरों गुरु नानक ने नहीं पहनी, पर अंदर पूरी तलवार है, रोज की बीर रस्ते पूरा टक्कर लैन नूं तैयार ने। बाबर नाल मत्था मार गए ने, पूरा कह दिता बाबर तो बाबर नहीं जाबर है,
और पता शब्द की वरते ने मेरे पातशाह ने, पाप की जंज ले काबलों धाया, जोरी मंगे तान वे ला लो। पापियां की जंज लैके आ गए ते हिंदुस्तान में तो ढेटा घर समझ रहे हैं। इत्थों की दौलत, इत्थों की असमत तो लुटना चाहना है, तू लाड़ा बन गया सिपाही तेरे बराती ने। एक होर भी अर्ज करते हैं, सुभावक गल भी चल पई ते समा भी हो गया। भैड़ी चीज की तस्वीर भैड़ी चीज नाल दिती जाती है ते चंगी चीज की तस्वीर चंगी नाल दिती जाती। कभी ये नहीं आख्या जाता भी कमल का फुल पत्थर वर्गा, ये नहीं आख्या जाता। कभी ये नहीं आख्या जाता कि जो सूरज है यह मसिया की रात है। चंगी चीज की तस्वीर चंगे नाल, भैड़े चीज की तस्वीर भैड़े नाल। हुण बाबर ते बाबर के सिपाहियों की तस्वीर गुरु नानक देव जी जंज नाल देंदे ने, बरात। क्या बरात इतनी भैड़ी है कि बाबर नाल तस्वीर दी जाए? एक विचारन वाली गल है। इनू रूपक अलंकार कहते हैं। इस सतगुरु ने एक रूप बने बरात का, जंज का। जो रूपक अलंकार है भैड़ी चीज का जो रूप बन के दिखाया जाएगा किसी भैड़ी चीज नाल, ते चंगी चीज का रूप बन के दिखाया जाएगा किसी चंगी चीज नाल, तो बाबर वाकई जो पापी है, जालिम है, दुराचारी है, तो इसका रूप भी कुछ ऐसा बनाना चाहिए सी। सतगुरु ने बरात का रूप बनाया। एक गल विचारन वाली है, सोचने वाली है। साहित्यिक दुनिया से यह सवाल खड़ा हो जाता है, क्या बरात इतनी भैड़ी है? क्या जंज इतनी भैड़ी है? दरअसल हिंदुस्तान की बरात भैड़ी हो गई सी, हिंदुस्तान की जंज भैड़ी हो गई सी। कहावतां इतनियां कठियां हो गई सन बई 100 भूत इकट्ठे करो तो एक प्रेत बनता है, ते 100 प्रेत इकट्ठे करो तो एक बराती बनता है। कोई काबू चाहता है गुरुद्वारे च आ जाए, एक बराती भूतां की तरह नचेगा, गुरु के सत्कार नूं भुल जाएगा, गुरु के अदब नूं भुल जाएगा, गुरबाणी नूं भुल जाएगा। जिवें भूत काबू नहीं आउंदे, बराती नहीं काबू आउंदे। तुसीं लग खपदे रहो, कोई रखदे ने नहीं गुरुद्वारे च ऐने भूत की नियम रखणगे, किस तरह काबू च रहणगे? बराती नहीं काबू च रहेंगे। फिर हिंदुस्तान का सिलसिला एक होर खराब हो गया सी। जिहड़ा लाड़ा सी उसदे अंदर एक लुट्टण की बिरती आउंदी सी, बई मैं धी ते लैणी है ढेटे घरों, ढेटे घरों मैं साजो समान भी लेना, दहेज भी लेना, यह भी चाहिए, नहीं मिले तो खोना। इस वास्ते साहिबा ने उस बाबर की तस्वीर हिंदुस्तान दी बरातां नाल दे दी। बरात बहुत भैड़ी हो गई, ये लाड़ा बहुत भैड़ा हो गया, ये बराती बहुत भैड़े हो गए। कोई मर्यादा नहीं, कोई नियम नहीं, कोई असूल नहीं। सुभावक गल चेते अगर मेरे नाल दरबार साहब दे हेड ग्रंथी साहब सन ज्ञानी चेत सिंह जी, असीं बरात शामिल होने वास्ते फैजाबाद जाना सी ते लखनऊ तो यह बरात चल के फैजाबाद जानी ते बड़े पतवंते घराणियां दी यह बरात सिख जगत के चंगे चोटी के संत मौजूद सन और उगियां उगियां धार्मिक हस्तियां। जिहड़ा मुखी से इंतजाम कर रहा सी, बसां सन, कारां सन, उस बैठ के सारी बरात जानी सी फैजाबाद। सानू सज्जण कहन लगा, गैनी जी तुसी ते सिंह साहब ते होर जिहड़े तुहाडे नाल साथी ने फलानी कार च बैठ जाओ। सुभावक सिंह साहब उन्हों का ख्याल हो गया बई इस बस च बैठी है, बड़े गुरमुख बैठे ने, बुजुर्ग बंदे बैठे ने, इन्हां नाल बैठ के जांदे। मैं कहा चलो बैठ जांदे। बैठ गए कि जितने बस च बंदे बैठे सन सारे के चेहरे फुक हो गए सानू देख के। मैं भावें कन च कहा उन्होंने, मैं कहा सके बैठन नाल ये सारे खुश नहीं हुए। खैर बस स्टार्ट हुई तो मेरे कन्ना च आवाज पै गई, कंडे कितों आ गए? असी पीने सी, पींदे हो जाना सी, कितों बैठ गए? तो मैं सिंह साहब ने कहा उतरो आप कार च जावांगे। असी तो इन्हों गुरमुख समझते सी कि पाप की जंज ले काबल उठाया, जोरी मंगे दान वे ला लो। ये सारे बाबर के बाबर के सिपाही ने, गुरमुख वाली कोई गल नहीं। देवते घर में किसी हद तक इस ढंग के नाल इस्तेमाल करना जिवें हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया सी बाबर ने, तो सतगुरु ने इत्थे लाड़े नूं बाबर नाल तशबीह दे दी है। वह भी होश आवाश गवाई बैठा, उन्होंने की होश है भी मैं सतगुरु की हजूरी च किवें बैठना है, किवें जाना है, कख नहीं समझ। बाबर की तरह आंकड़े हो जाना है हिंदुस्तान की तरह।
कि उस लाड़े नाल जिहड़े साथी आए ने, बराती आए ने, वो भी इंज जिवें बाबर दे नाल सिपाही आए ने। कख नहीं, गुरु की मर्यादा का अदब कुछ भी नहीं। और अक्सर किधरे बरातां दे दास नूं बुला लैंदे ने, बई सिक्ख्या दिओ, ते नाल ये भी कह दिंदे ने मुंडा ते कुड़ी पढ़े लिखे ने, कोई बहुत समा ना लेना, थोड़े जिहा वक्त लाना। मैं कि खाक पढ़े लिखे ने, मत्था टेकन की जाच नहीं, गुरबाणी का कोई बोध नहीं। अगर 100 किताबां पढ़िया ने तो गुरु नानक का एक कहना, मूर्ख हां सिर मूर्ख है जो मन्ने ना ही ना। एक महामूर्ख बैठे ने, कौन सियाणे बैठे। दिल में थोड़ी चोट लगेगी, पर कमा कमी अक्सर बराती के लाड़े बाबर के बाबर के सिपाहियों के दर्शन आते हैं, और कुछ नहीं। क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਇਹ माहौल गुरुद्वारियां का बना देंगे ना, जिथे कथा कीर्तन में थोड़ी जी गल पवित्रता की छांदी है, सारी वाइब्रेशन खराब कर देंगे। गलत बोल के, गलत करके, कितना थोड़ा जिहा पाठ करके, जप करके, तप करके, थोड़ी जिहा पवित्र लहरा बनिया, एक बरात आई, सारे खराब हो गए, सब कुछ अनर्थ हो गया। पाप की जंग लय काबलों ढाया, जोड़ी मंगे दान वे ला लो। गुरु नानक की जरूरत देखो, है बाबर तू बाबर नहीं जागर है। हिंदुस्तान में तू ढेता घर समझे, लुटन वास्ते आया। और ये तेरे नाल जो सिपाही ने ये बराती बन के आए। और जिस वक्त साहिबा नूं ये हुक्म किया बाबर ने, मेरे बच्चे वास्ते अरदास कर, दुआ कर। शायद आपने इतिहास पढ़ा, हुमायूं बीमार सी कई दिन का। तबीबा ने जवाब दे दिता कि तबीब कहते सन कोई ब्रह्म ज्ञानी अरदास करे, कोई खुदा नाल जुड़े हुआ दुआ करे तो शायद गल बन जाए। आंकड़े हुए बाबर ने हुक्म कर दिता, जितने साधु ने आले दुआले सब पकड़ लिया। उन्होंने कहने लगा, लो दुआ करो। बेचारे डर गए, कई हथकड़ियां लगियां तो दुआ पे करते सन, हथकड़ियां ना अंदर काला रंग ना अंदर नीला रंग। यकीन जानो, गुस्ताखी माफ, अनर्थ भाई गल भी अगर कोई अरदास कर रहे हो, समझ लो हाथों च हथकड़ियां लगियां और कुछ हथकड़ियां ने, और की उत्थे दुआ करी जाते सन। कई साहब गुरु नानक की बारी आई, साहब कहने लगे, बाबर इस तरह अरदास नहीं होती, इस तरह दुआ नहीं होती, ये तो दिलों निकले, तो दिलों तो तू ठेस पहुंचाइए। दिलों चो सराग निकल सकता, दिलों चो दर्द दुआ निकल सकती, दुआ किस तरह निकलेगी, ऐसी नहीं करनी। साहब गुरु नानक ने जेल पा दिता, दुआ करो। सतगुरु कहने कि तू गल नहीं समझे ही नहीं, दुआ इस तरह नहीं होती। चक्की अगों रख दी, रबी करिश्मे वेख के, मौजे वेख के बाबर कदमां ते आके टिके। और खिमा करनी, इस तरह का मत्था हिंदुस्तान के बादशाह नाल वही मार सकता है जिसके गीत ने नीली सियाही कदा करनी, पैर में पैर ने आन कट देना जालिम नो ते विकारां नो। ऐसी काले रंग की पोशाक पहनी है, नीले रंग की पोशाक पहनी है। साडे अंदर रोष भी है, साडे अंदर जोश भी है, मुर्दा नहीं है, मरे हुए नहीं है। इस जोश ते होश नूं गुरु नानक लैके चलदे, इसे जोश नूं लैके चलदे गुरु अर्जन देव जी। जब जहांगीर ने कह दिता 2 लाख मोहरा जुर्माने के रूप में दे दो, इस्लाम संबंधी जितने शब्द ने गुरु ग्रंथ साहब ये कर दो, तो जो कुछ तुसी खुसरो दे नाल कीता है वो शब्द वापस ले लो, जी दुआ की उस वास्ते, तो असी थानू बख्श देंगे। साहब कहने लगे, नहीं, मेरे को जो धन है वो तेरे खजाने भरने वास्ते नहीं, धर्म के प्रचार वास्ते। इस्लाम संबंधी जो शब्द गुरु ग्रंथ साहब ने वो तेरे हुक्म नाल नहीं कटे जा सकते। ये सब इलाही ऐलान है, परमात्मा तो आए ने, ईश्वर तो आए ने कि खुसरो वास्ते अगर साडे दिल चों कोई अरदास निकली है तो इंज है कि साडे घर में कोई वैरी आवे, मित्र आवे, कोई आवे, सब नूं लंगर छकाया जाता, सब नूं विश्राम वास्ते थां दित्ती जाती। ये गुरु नानक का घर है। असीं उस घर नूं और उसकी परंपरा में मुख रख के उसकी सेवा की। साडे घर ठहरे, साडे कोल ठहरे, ਉਹਦੇ वास्ते जो कुछ शब्द कह नहीं वापस ले जा सकते। अंदर रोष ना होवे ते अंदर जोश ना होवे, ये बचन जहांगीर नूं कहे जा सकते सन। अंदर रोष ते जोश ना होवे कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज मत्था मार सकते हैं औरंगजेब नाल। तुसीं जफरनामा पढ़ोगे तो दंग रह जाओगे। साहब ते साहब कहने कि अगर सब कुरान दा पूरी कसम
मरा एतबार न यक जर्रा दम। ऐ औरंगजेब, तू दिखाण मात्र हथ दे कुरान रखदा है ते पढ़दा है, दुनिया के सामने नमाजी बनने की कोशिश कर रहा है, पर तू 1000 कसमां भी कुरान दियां खाए, मैं भरोसा करने वाला नहीं, तू फरेबी मुसलमान है, मुसलमान नहीं, झूठा है, फरेबी। और इतनी गल इतने वड्डे शहनशाह नूं कह जानी जो समुचे हिंदुस्तान का मालिक है, अंदर जोश चाहिए, अंदर कोई काले रंग की धारी है, अंदर कोई नीले रंग की धारी है। खैर गल किथे दी किथे जा पहुंची। पीले रंग का जिक्र भी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे आउंदा, पीतांबर पीले कपड़े, पीत बसन। कहते ने यह प्रथा श्री कृष्ण के महात्मा बुद्ध तो चली, उन्होंने पीले कपड़े पहने, पीले रंग की धोती, पीले रंग का एक दुपट्टा गल दे कृष्ण दे हुंदा सी। समुच्चा जिहड़ा जामा है महात्मा बुद्ध का पीले रंग का सी। अज समुचे बौद्ध भिक्षु चाहे थानू थाईलैंड मिलन, जापान मिलन, वो पीले रंग के कपड़े चाहते हैं, केसरी रंग। हुक्म किया उसने। नाम जपदियां जपदियां, बंदगी करदियां करदियां एक इश्क प्रेम की किरण मनुख के अंदर जागदी, प्यार की, रब्बी प्यार की। उस प्यार के जी अंदर की दशा बनती है, जिस रंग की धारी बनती है पीला। और इसका भाई नंद लाल ने भी बकायदा जिक्र किया है। जहे पिचकारिए और जाफरानी कि हर बेरंग राह खुश रंग बो कर। ऐ गुरु गोबिंद सिंह जी, थोड़े कोल केसरी रंग के नाल भरी हुई पिचकारी है, जिहड़ा थोड़े कोल आया तुसीं ते पीले रंग नाल रंग छड़िया, केसरी रंग के नाल रंग छड़िया, तुसीं तां पिलपन कर छड़ी चारों पासे, केसरी रंग ही केसरी रंग कर छड़िया। जहे पिचकारिए और जाफरानी, जाफरान केसर, पर्शियन जिसनों जाफरान कहते सैफरन, संस्कृत हिंदी केसर कहते हैं। जहे पुचकारिए और जाफरानी कि हर दे रंग राह कुछ रंग बो कर। दीवाने गोया दी गालबन 7वीं 8वीं नज़म है, जिहदे भाई साहब कह रहे हैं मेरे बादशाह थोड़े कोल केसरी रंग है, तो जिहड़ा थोड़े बहुत नेड़े आ है उन्होंने तुसीं इसे रंग नाल रंग छड़ दो, उन्होंने केसरी रंग दे चलीन कर छड़दे और वो केसर के नाल रंगिया जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बाद में धर्म मंदिरों का जिहड़ा निशान है उहदे वास्ते केसरी रंग चुनिया। ये रंग है प्यार का, इश्क का, मुहब्बत का, स्नेह का। इस केसरी रंग का मतलब है ये मंदिर प्यार का मंदिर है। इत्थे दुबदा की गल नहीं, वितकरियां की गल नहीं, झगड़े की गल नहीं, कलेश की गल नहीं, ओपरे बेगाने की गल नहीं, ते सांझी गल है केसरी रंग, प्यार का रंग, स्नेह का रंग। अभ्यास नाल ये बकायदा बन जाता है। इस वास्ते वख-वख रंगां दे उत्ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के कई शब्द ने, बड़ी लंबी चौड़ी वजाहत है। सरल कहने जब मूल रूप में बंदा धर्मी बनता है तो फिर जिहड़ी रंग की उसके अंदर सुप्पे दी सरदान चिट्टा, बहुता समा हुण मैं तुहाडा नाम लवां, धौल धर्म दया का फूल, चिट्टा धर्म, सफेद धर्म जो दया का पुत्र है और जिसका पिता संतोख है, जो संतोख तो जन्म है, दया तो जन्म है, धर्म का मूल बीज दया और संतोख। ऐसे मनुख के अंदर वक वक रंग बननगे, कई रंग। इतनी मैं अर्ज करते हैं किसी एक रंग वास्ते सानू हुक्म नहीं, क्योंकि निरा एक रंग नहीं रहता। जो सिर्फ दया ते खड़े सन, सिमरन ते नहीं, सेवा ते खड़े सन, उन्होंने के अंदर सिर्फ एक रंग बने। जो सिर्फ सिमरन ते खड़े सन, दया कोई नहीं, सेवा कोई नहीं, उत्थे सिर्फ एक एक रंग बने। सिर्फ एक गुण देते सिख धर्म नहीं खड़ा, सिर्फ एक गल देते नहीं खड़ा भी प्राणायाम ही कर लेने ने, योग साधना ही कर लेनी है, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ सेवा ही कर लेनी है तो बाकी कुछ नहीं, अनंत गुणा देते ये धर्म खड़ा है। इस वास्ते एक रंग वास्ते हुक्म नहीं किया। मनुख इन्हां रंगां दे चों जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के चाहे ने कोई भी रंग चुन सकता। लेकिन मैं इतनी अर्ज करा, अंदर अगर इन्हां रंगां की झलक बने, कदी लाल रंग, कदी काला, कदी नीला, कदी चिट्टा, कदी पीला, तो समझ लेना बड़ा ही ये मनुख पवित्र है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने तन दे उत्ते जो चोला पहनते सन पीला रंग से, और सतगुरु का महाराज का जो तेल जामा से पजामा वो चिट्टे रंग का सी, जो पुरानियां तस्वीरां मिलियां। सतगुरुदेव जी महाराज के शीश का जो दुमाला सी ऊपर
ਉਹ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ। ਚੋਲਾ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਲਪਣ ਦਾ ਚੋਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚੋਲਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਗਏ ਹੋਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚੋਲਾ ਵੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਬਿਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਕੇਸਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਮੈਂ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਬਨ ਪੀਲੇ ਜਾਮੇ ਦਾ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਫਿਰ ਨੀਲਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਆਪ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗਰਜ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਸਨੇਹ, ਪਿਆਰ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਜੈਸੇ ਬੌਧ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੰਗ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਪਠਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹ 5 ਰੰਗ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। धर्म का वो बीज है दया और संतोख। दयालु मनुख ने सेवा करनी है, संतोखी मनुख ने सिमरन करना है। दया ने पंगत नूं जन्म दिता है, सिमरन ने संगत नूं जन्म दिता है। संगत विच सिमरन, पंगत विच सेवा। और इस तरीके दे नाल सेवा सिमरन दे ते सिख जगत की रूपरेखा खड़ी। पर सेवा कौन करेगा? सहल करन जिथे दया, ते सिमरन कौन करेगा? जिथे संतोख है। जिथे संतोख ते दया आ गई उत्थे धर्म आ गया, उत्थे वख वख रंग अंदर बनणगे। अरदास है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के चरणों च इन्हां सारे रंगां दी झलक ते इन्हां सारे रंगां दा रस तुसीं माण सको। मैं 20-25 मिनट थोड़े ज्यादा लै गया, खिमा दा जाचक हाँ। कोशिश करांगा कल वक्त सिर समाप्ति कर देइए। सरबत दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद। टिक के गुरमतियां गल्लां नूं सरवण कीता, गज वज के फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। ज्ञान दा सागर ज्ञान